शक्ति देगी। हमारे विश्वास योग्य धर्मी परमेश्वर पिता नम्रता दीनता के साथ में आपके बहुत शुक्रगुजार हैं प्रभु, और आपको अपने हृदय के साथ में परमेश्वर पिता जी प्रेम करते हैं प्रभु। और परमेश्वर पिता आपकी स्तुति, आपकी आराधना और आपकी बड़ाई करने के लिए जो एक और दिन खुदावंत ने अपनी इबादत गाह के अंदर दिया, वो कहीं के हजार दिन से परमेश्वर पिता उत्तम और श्रेष्ठ है। अब हम आपके हृदय के साथ में धन्यवाद देते हैं कि वो पीड़ाएं, वो तकलीफें परमेश्वर पिता, उन्हें परमेश्वर पिता हमने से प्रत्येक को एहसास करके दिखाया प्रभु। यदि हमारे पास में प्रभु तेरा घर तो था, लेकिन परमेश्वर पिता प्रतिबंध प्रवेश करने के लिए प्रभु दाता लगे हुए थे। लेकिन प्रभु यदि हमने परमेश्वर पिता इन चीजों से सीख लिया और जान लिया कि हम अपने खुदा का घर और अपने खुदा के घर का आदर करेंगे, तो प्रभु शायद अब हमारे जीवन के अंदर में दोबारा समय ना आने पाए। लेकिन यदि हमने फिर भी इसे आसान तरीके से ले रखा है और सोचा कि ये बीमारी के कारण काम नहीं होगा, तो प्रभु आपसे विनती करते हैं कि हमारे भ्रम को तोड़ दे प्रभु, कि हम जानते पाए कि सचमुच में हमारा पिता हमसे कितनी मोहब्बत करता है। प्रभु आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर पिता, अनुग्रह कर प्रभु कि आज हमारे पास में कोई बंधन ना हो प्रभु। अनुग्रह कर परमेश्वर पिता कि आज हम परमेश्वर पिता किसी बात के शिकार होकर के तेरे घर में ना बैठे हो प्रभु। और अनुग्रह कर परमेश्वर पिता कि हमारे हृदय पाक और साफ हो प्रभु। तेरे हृदय परमेश्वर पिता जो तू पसंद करता है, उस हृदय के साथ में परमेश्वर पिता हम तेरी इबादत गाह में हाजिर हो पाए। खुदावंद आपसे विनती प्रार्थना करना चाहते हैं, तेरे वचन में लिखा है यहोवा ऐसे अनाथों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई के साथ में परमेश्वर की इबादत करे। हमारी आपसे विनती प्रार्थना है प्रभु, अपना अनुग्रह करें, दया करें कि परमेश्वर पिता सचमुच में वैसे आराधक हो प्रभु, जिनके पास में आत्मा भी और सच्चाई भी परमेश्वर पिता हो। प्यारे प्रभु, हमारी आपसे विनती प्रार्थना है, हम परमेश्वर पिता शैतान की देखी अनदेखी दोनों युक्तियों को, दोनों चालों को आपके पुत्र उद्धार करता यीशु क्रिस्ट के नाम से बात प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हमारे मध्य में प्रभु आपकी जीवित उपस्थिति परमेश्वर पिता मंडलाने पाए। हमें से प्रत्येक जन आपकी उपस्थिति से भर जाए परमेश्वर, और प्यारे प्रभु जी एक पेश हम आपके पवित्र सामर्थ्य की हाथों में लेते हैं। उन प्रिय लोगों के लिए आपका हृदय के साथ धन्यवाद देते हैं जो तेरे दास के साथ मिलकर के परमेश्वर पिता तेरा आराधना को तैयार करते परमेश्वर पिता उस पौनाई में भागीदार बनते। आपसे विनती करते उनके जीवन, उनके घर, उनके परिवारों पर तेरी बरकतें अब से लेकर तेरे आगमन के दिन तक बनी रहे, बढ़ती जाए। लेकिन जो परमेश्वर पिता कर सकते हैं, लेकिन देखी और अनदेखी और नजरअंदाज ही करते हैं, आप ऐसे भी परमेश्वर पिता कलीसिया के लोगों से बोले और बातें करें। हमारी आपसे विनती प्रार्थना है परमेश्वर पिता, और लोगों को अच्छे करे प्रभु, ताकि तेरे परमेश्वर पिता आराधना के सुचारू कार्य पूरे होने पाए। प्रभु जी और लोगों को अच्छे करे कि संडे स्कूल की मिनिस्ट्री पुराना शुरू होने पाए, और लोगों को प्रभु बेहतर बनाए कि प्रोग्राम परमेश्वर पिता कलीसिया के पुनः शुरू होने पाए। आपसे विनती प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, हम बढ़े लेकिन आप बढ़े परमेश्वर पिता, और हमारे जीवनों के द्वारा संपूर्ण महिमा, संपूर्ण गौरव, संपूर्ण आदर आपको और आपके नाम को मिले पाए। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं अपने उन प्रिय लोगों के लिए जो आज दूर दराज देशों या दूर दराज परमेश्वर पिता जगहों में भारत में, लेकिन अपनी नौकरी या प्रभु अपने परिवार की भरण पोषण या प्रभु अपने परमेश्वर पिता एजुकेशन के लिए प्रभु दया करके उन पर आपका अनुग्रह, आपके अनुग्रह को अपनी रहे। और विनती करते हैं प्रभु उन पर अपनी दया को प्रकट कर शैतान की युक्ति, शैतान की चालें उन पर उनके जीवों पर सफल न होने पाए। बल्कि प्रभु प्रार्थना करते हैं जिन कामों के लिए, जिन उद्देश्यों के लिए, जिन मकसदों से तुमने उनको रखा है, उनके द्वारा पूरे होने पाए। और शीघ्र ऐसा होने दे कि वो खुदावंद अपने वतन को, अपने स्थानों को प्रभु यीशु मसीह तुझ में वापस उसका सफर देखने पाए। आपसे विनती करते हैं खुदावंद दया कर, रहम कर। आज के दिन उनके मन विचलित होते कि खुदावंद उनके पास में प्रभु जी दर्द अपनी मदर चर्च के प्रति प्रेम है, प्यार है, लगाव। प्रभु आप दया करके उनके द्वारों को खोल दो परमेश्वर। हमारी आपसे परमेश्वर पिता जी प्रार्थना है, परमेश्वर पिता जी के प्रिय लोगों को आप ले आए, हम उनके लिए आपका हृदय के साथ धन्यवाद देते हैं। जो मार्ग में है शीघ्र आप उनको लेकर के आए। परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना करते हैं सबका आनंद मसीह यीशु में पूरा हो, और मसीह यीशु हम सबको लेकर के प्रसन्न आनंदित हो, और परमेश्वर पिता महिमा और वर्षिप को आराधना वो देने की बेटे वो वचन का सुना जाना और प्रचार करा जाना। परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना करते हैं कि वो वर्षिप प्यारे परमेश्वर पिता ईमान को लेकर जाता
सब कुछ आपके सम्मुख ग्रहण योग्य बने पाए। आपसे प्रार्थना करते हर एक जीवन आपके सम्मुख ग्रहण योग्य होकर। आपसे प्रार्थना करते हैं पवित्र पिता कलीसिया के बुजुर्गों पर आप अपना अनुग्रह करें, दया करें पवित्र पिता। उनको प्रभु नया बल दे, नई सामर्थ दे, नया अभिषेक को प्रभु उनको तार कर दे। विनती करते हैं पवित्र पिता दया करके परिवारों में जो पवित्र पिता अपने रोजगारों पर गए और आए, आपने उनके आने जाने में सहायता करें। ऐसे समय में जब पवित्र पिता पवित्र पिता भयंकर पवित्र पिता को दिखाई देता, लेकिन आपने उनके स्वास्थ्य को, उनके पर पवित्र पिता अपनी दया को बनाकर रखा। आपका धन्यवाद। मेरे परमेश्वर आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपकी बड़ाई करते हैं कि आपने कलीसिया में पवित्र पिता आनंद को बना करके रखा। अपने लोगों को प्रभु इन दिनों में अपने से पवित्र पिता लिपटे चिपटे रहने और आपने बड़े रहने में बहुत सहायता करें। आज के दिन महिमा के लिए आराधना में बस के उन पर तेरा अभिषेक को प्रभु मान लेते हैं। बजाने वालों पर अपनी आशीष दे पवित्र पिता। आपसे प्रार्थना करते हैं आज की आराधना का एक भाग तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपके लोग पवित्र पिता उस सब के लिए तैयार होने पाए। मेरे परमेश्वर मालिक आपकी प्रार्थना विनती है, हम पवित्र पिता स्मरण करते हैं प्रभु। देहरादून से पवित्र पिता अपने बुजुर्ग पवित्र पिता विक्टर नेसी को दया करके खुदावन बुजुर्गी का समय है और पवित्र पिता आपसे विनती करते हैं उनकी बेटी पवित्र पिता निरंतर तेरे दास के साथ में प्रभु बनी हुई है और आपसे विनती करती है पवित्र पिता उसके रखा प्रभु कि उसके लिए आज के दिन प्रार्थना की जाए और उसके पिताजी पवित्र पिता शिफा और चंगाई को देते पाए प्रभु। जो ईमान उनका है खुदा उस ईमान के अनुसार पवित्र तुम अपनी बड़ी दया के साथ में मिस्टर पवित्र पिता विक्टर नेसी पवित्र पिता देहरादून में पवित्र पिता उनके स्थान को प्रभु उनके पवित्र पिताजी प्यारे प्रभु बुजुर्ग के समय पर प्रभु तेरा अनुग्रह होने पाए। एक नया बल, एक नई सामर्थ, एक पवित्र पिता नई ताजगी के शरीर को मिले पाए। तो प्रार्थना करना चाहते हैं उस बेटी के लिए जिसके पवित्र पिता नाम पवित्र पिता 19 तारीख से और लगातार उसने पवित्र पिता प्रार्थनाओं को रखा है। आप दया करके प्रभु जी से तुम नहीं अपनी महिमा के लिए सर ठहराइए पवित्र पिता और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी वो उसमें आपकी बड़ी सफलता को, आपकी बड़ी विजय को अपनी परीक्षाओं में देख पाए। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं पवित्र पिता अनुग्रह कर आपका दास अपने आप को अपने देह आत्मा प्राण शरीर चोटी से लेके पांव से लेके चोटी तले आपके अधिकार के नीचे लेकर के आता है और आपसे विनती करता है मैं घटने के नाम बढ़े और मेरे जीवन के द्वारा पवित्र पिता आप दिखाइए। मेरे जीवन के द्वारा पवित्र पिता आप प्यारे प्रभु बोले बातें करें। मेरे जीवन के द्वारा संपूर्ण महिमा प्रभु आप और आपके नाम को मिले पाए। मैं घटने के नाम बढ़े सारा महिमा, सारा गौरव, सारा आदर प्रभु जी हम आप और आपके नाम को देते हैं। उन प्रिय दास दासियों को याद करते हैं जो आज के दिन खुदा खिदमत में सेवकाई के लिए पवित्र पिता के स्थान से दूसरे स्थान को जाएंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान वापस आएंगे। प्रभु जी उनकी सहायता कर, उनकी मदद कर। जो खिदमत में उनको बर्बाद की है वो ईमान के साथ में पूरा करने के लिए उनको बल, हिम्मत और पवित्र पिता सामर्थ भी प्रदान कर। उनकी कमी घटी उनकी आवश्यकताओं को सबसे पूरा कर। उन प्रिय तेरे सेवक और सेवकाओं को याद करते हुए सताए जा रहे हैं लेकिन फिर भी पवित्र पिता हिम्मत नहीं छोड़ते और प्रभु तेरी खिदमत में दिल और रात लगे। प्रभु जी उनको पवित्र पिता और नया बल और नई सामर्थ प्रदान कर। हमारी आपसे प्रार्थना विनती है खुदा दया करके प्रभु जी कलीसिया को, कलीसिया के परिवार एक एक जन को आज के दिन तेरे पवित्र सामर्थ के हाथों में देते हैं। आज की इबादत को तेरे हाथों में देते हुए अपनी विनती को, अपनी प्रार्थना आपके पुत्र प्रदान करता प्रभु यीशु नाम में आमीन। सब अपनी आंखों को बंद करके हम उसी में चले। आसमान का खुदा जो हमें देखता है, हमें निहारता है, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया, जिसने हमें इस कोविड-19 के समय में अपनी सुरक्षा को प्रदान किया, जिसने अपने लहू के बह जाने के द्वारा और हमारे विश्वास रखने के द्वारा हमें इसके ऊपर में प्रबल में जीवन दिया। ऐसे महान परमेश्वर के लोग अपने स्थान रह करके तारीफ करें, महिमा करें, स्तुति करें क्योंकि खुदा को ये भाता है।
परमेश्वर के लोगों अपने परमेश्वर को जो दिखाएं परमेश्वर के वचन में चलेंगे, मेरे साथ में निकालेंगे वचन संहिता 47, वचन संहिता 47 उसके पहले पद से लेकर के आखिरी पद तक। वचन संहिता 47 उसके पहले पद से लेकर के आखिरी पद तक। पहला पद भाई विनय मन में पढ़ेंगे, दूसरा पद हम सब मिलकर के पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये देश के सब लोगों तालियां बजाओ, कुछ शब्द परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर मैं देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता और जाति जाति को हमारे पांवों के नीचे कर देता है। परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नजदीकी के शब्द के साथ ऊपर गया है। क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है, समझ बूझकर बुद्धि से वचन गाओ। परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है, परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। राज्य राज्य के समान अब्राहम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी की ढालें परमेश्वर के वश में है, वह दोष निर्दोष है। पवित्र वचन के पढ़े जाने और सुने जाने दोनों पर अपनी आशीष दे। हमेशा के लोगों का कलाम कहता है कि वो ऐसा परमेश्वर है जो शिरोमणि है। शिरोमणि का बात है कि उसके ऊपर और कोई भी नहीं है। इसलिए खुदा के कलाम में दाऊद ने अपने जीवन के अंदर एक बात को सीखा कि और उसने कहा कि देश देश के लोग तालियां बजाएं, ऊंचे शब्द से जय जयकार करें, क्योंकि हमारा परम प्रधान परमेश्वर पृथ्वी पर महाराजा है। एक राजा है, राजा की वक्त नहीं है परमेश्वर के लोगों, लेकिन उसके ऊपर महाराजा है। अब महाराजा जो है वो शिरोमणि है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि वो हमें इस बात से प्रेरित करता है। दाऊद कहता है कि जब भजन परमेश्वर का गाते हैं, अपने महाराजा का भजन जब हम गाते हैं और समझ बूझ करके गाते हैं, तो प्रभु के कलाम में लिखा हुआ है वो हमें अपनी प्रजा होने के लिए इकट्ठा करता है। हम उसकी प्रजा हैं, उसकी भेड़े हैं। तो आओ परमेश्वर के लोगों, ऊंचे स्वर के साथ में अपने स्थानों पर खड़े होंगे और इस गीत से प्रभु को महिमा देंगे।
गीत का नंबर 62 62 नंबर की प्रभु का धन्यवाद करूंगा।
सभी कलीसिया के लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप प्रॉपर तरीके से मास्क का इस्तेमाल रखें, क्योंकि जो स्थिति इस समय पर है, हम एक दूसरे से प्रेम जरूर करते हैं, लेकिन परमेश्वर का कलाम ये भी बताता है कि अपने अधिकारियों के अधीन रहना और उनकी सुनने के विषय में कहना। इसलिए ध्यान रखें कि हम प्रॉपर तरीके से अपने पास में मास्क का या अपनी चुन्नियों से अपने को बचाने की कोशिश करें। आइए प्रार्थना में चलेंगे और प्रभु की ओर देखें, निवेदन करेंगे प्रभु से कलीसिया के लिए, कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए, इस हफ्ते की उनकी आर्थिक, शारीरिक और आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और जो परमेश्वर ने पिछले दिनों में दया दिखाई और उससे हम सबको बाहर निकालता ला रहा है, उसके लिए प्रभु के ऋणी, प्रभु के आभारी बनेंगे। प्रभु से कहेंगे, प्रभु हम आपके हृदय के साथ धन्यवाद देते हैं। प्रभु से प्रार्थना करेंगे उन बच्चों के लिए जो रोजगार में है, प्रभु उनको आशीष दे। उन लोगों के लिए जो रोजगार में, प्रभु उनको ब्लेस करे, आशीषित करे। और जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है, प्रभु से कहेंगे उनके लिए द्वारों को खोलो प्रभु, ताकि वो आपकी बड़ी कृपा में बड़ी दया को देखने पाए। जो ट्रेनिंग में है, प्रभु से कहेंगे प्रभु उनको सफलता दे, उनको बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे, सफल बना। जो जाना चाहते हैं प्रभु उनके लिए बंद द्वारों को खोले। उन वैवाहिक जीवनों को प्रभु के हाथ में देंगे, और जो विवाह के बंधन में बनना चाहते हैं उनके लिए प्रभु से कहेंगे आसमान से प्रभु अपने आशीष की बरसात कर। हमेशा से मांगेंगे प्रभु हमारे बच्चों की पढ़ाई पर आपका अनुग्रह बना रहे, उन्हें सफलता, उन्हें कामयाबी, उन्हें उन्नति प्रभु दे, पढ़ने का मन दे, बुद्धि ज्ञान समझ दे, और उनके टीचर्स और प्रिंसिपल मैनेजमेंट को उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति अनुग्रह बना करके रखें। संडे स्कूल की मिनिस्ट्री पुनः शुरू हो, प्रभु से प्रार्थना करें। चर्च के वीकली प्रोग्राम्स के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अनुग्रह करें कि वो शुरू होने पाए। अपने कलीसिया के प्रत्योगों को प्रभु के हाथ में देंगे। परमेश्वर से मांगेंगे प्रभु आने वाला समय, परमेश्वर पिता आप द्वारों को खोलिए कि परमेश्वर पिता जी आपके वो कार्य जो परमेश्वर पिता हर कलीसिया में होते थे, इन महीने दिनों में वो प्रभु सुचारू रूप से पूरे हों, शुरू होने पाए। अपने चर्च को, चर्च की आवश्यकताओं को, जनरेटर की आवश्यकता को प्रभु के हाथ में देंगे। हमेशा से मांगेंगे अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, उन्हें चलाने वाले सिविल और पुलिस के अधिकारी, नेता, राजनेताओं के लिए प्रभु से मांगेंगे। प्रभु से कहेंगे जो सरकार प्रभु ने आपसे कहा था, आप उसकी दशा और दिशा को जानते हैं। अनुग्रह करो प्रभु कि किसी भी तरीके से भारतवर्ष प्रभु निराशा की स्थिति को न देखने पाए। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें, सब को झुकाएं, प्रार्थना में चले। निवेदन करेंगे मिस्टर जॉन बी जॉनसन से हम सब उनके संग प्रार्थना में चले। हम एक बार फिर से प्रभु आपके सामने अपने सर को झुकाते हैं, अपने बात को चलाते हैं, क्योंकि बीते हफ्ते में फिर से पिता परमेश्वर आपने हमें सभी को संभाला, अपनी रक्षा में रखा है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति की है, और हर तरह से मेरे प्रभु अपनी आशीषों को दिया है। पिता परमेश्वर जिनके हम लायक भी नहीं थे, लेकिन आपने फिर भी हमको दी है। वो बीमारियां पिता परमेश्वर जो इस वक्त फैली हुई है, आपने पिता परमेश्वर उनसे बचाया, हमारे रोजगारों पर ले गए लाए, आपने हमारी हर तरह से पिता परमेश्वर रक्षा करी है। लेकिन फिर भी हम इन बातों को पिता परमेश्वर बिल्कुल महसूस नहीं करते, और अपने रोजाना के दिनचर्या को इस तरह से महसूस करते हैं कि ये तो हमें करना था और ये हफ्ता बीत गया। लेकिन पिता परमेश्वर अगर आपके बयान ना हो, आपका हाथ हम पर ना हो, तो पिता परमेश्वर हमको एक पल भी संसार में नहीं रह सकते, क्योंकि आज के दौर में पिता परमेश्वर हम जो कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये बहुत भयानक स्थिति है। मेरे पिताओं, इस वक्त हमें देख हर वक्त हमारी दृष्टि आपकी ओर हो, और हमारे हर वक्त ध्यान, हमारे हर वक्त धन्यवाद आप तक पहुँचते रहे कि प्रभु बड़ी दया करके अपने हाथ को बनाने को सुनिश्चित करके। खुदावन हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि छूटे रास्ते के बाद आज इस सबक के दिन आपने हमको पिता परमेश्वर अपने घर में ये न्योता दिया पिता परमेश्वर कि हम आए, आपसे मुलाकात करें, आपसे बातें करें, आपसे मांगे और आपको धन्यवाद करें, क्योंकि आप इन बातों से प्रसन्न होते हैं। जब बच्चा अपने बाप के पास जाता है,
और अपना दुखड़ा उसको सुनाता है, अपनी खुशी इस पर प्रकट करता है और कहता है बाप मुझे इसकी आवश्यकता है। हालांकि बाप सब जानता है लेकिन फिर भी वो चाहता है। तो हम बहुत अपने आप को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, खुशकिस्मत समझते हैं कि हम अपने पिता से मिलने आज उसके घर में आए हैं खुदावन, और हम आपसे बात कर सकते हैं। लेकिन होने से हम तैयारी के साथ आए हैं। हम ऐसे नहीं कि आज चर्च खुल गया है और हम उसमें चलते हैं, लेकिन नहीं, हमें तैयारी के साथ आना है और अपने पिता से याद से मांगना है, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। एक बच्चे का अपने बाप का अधिकार होता है कि वो उससे मांग सकता है, उससे खुलकर कह सकता है, और ये हमारे बाप के हाथ में है कि वो हमारे लिए क्या ठीक समझता है। तुरंत देने वाली चीजों को तुरंत देगा, और जिसकी हमें भी ऐसी आवश्यकता नहीं है उसके लिए वो उस समय को उसने हमारे लिए उचित समझा है उस वक्त हमने देगा। तो पिता परमेश्वर, आज हम आपके घर में आए हैं। हम चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हम से हर एक जन बहुत ही आनंद के साथ, खुश मन के साथ और एक पाने की आशा से, पाने की लालसा से पिता परमेश्वर आया हो कि आज हमारा पिता हमसे बात करेगा, हमको कितनी खुशी होगी और हम अपने पिता से मुलाकात करेंगे। तो इस वक्त पिता परमेश्वर, हम एक छोटे झुंड के रूप में आपके घर में उपस्थित हैं और हमारी बहुत सी विनतियां होंगी पिता परमेश्वर, हमारे बहुत से धन्यवाद होंगे जो कि आप जानते हैं। इसलिए हमें से प्रत्येक के धन्यवाद को आप कबूल करना। हम में से हर एक की उन विनतियों को पिता परमेश्वर, तो आज हम लोग अपने अपनी बेंचों पर बैठकर अपनी अपनी जगहों पर आपसे मांगेंगे। खुदावन होने देना कि आप उसको सुन लें और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। बहुत सी विनतियां ऐसी हैं जो हम सामूहिक रूप से कर सकते हैं। पिता परमेश्वर ने आपके पास जो बताई गई है, पिता परमेश्वर उन विनतियों को सामूहिक रूप से प्रार्थना में रखते हैं और मिन्नत करते हैं मेरे खुदावन के आप बड़ी दया करके उन सबों को सुने और पूरा करें। हमारे कलीसिया के एक परिवार को, एक जन को खुदावन हम आपके हाथों में देते हैं और आपके पास लोगों के बाड़े को चारों ओर लगाते हैं खुदावन के, हम से हर एक जन उस बाड़े के अंदर रह सके ताकि शैतान हमको छू न सके। हमारे काम, हमारे पाप, हमारी गलतियां हमको उस बाड़े से बाहर न निकलने पिता परमेश्वर। ऐसा न हो कि हम गलती कर बैठे, गुनाह कर बैठे, वो बाड़ा हमारे चारों ओर से हट जाए और शैतान हमको छू ले और उस पीड़ा में डाल दे, इसका भी हमें डर है। तो होने से हमारे जीवन साफ सुथरे, साफ नीति के साथ हमारी दृष्टि सिर्फ आपकी ओर लगी रहे। हम आपसे मांगते हैं, आपको धन्यवाद देते रहे पिता परमेश्वर और कहें अपना हाथ बराबर हमारे ऊपर लगा दें। पिता परमेश्वर, हम बहुत धन्यवाद के साथ आज इन व्यक्तियों को आपके समझ करते हैं कि हमारे परिवारों को, हमारे कलीसिया के परिवारों को, एक एक जवान को, बुजुर्ग को, बच्चे को, सबको खुदावन आप अपने सुरक्षित हाथों में रखें और सबकी आवश्यकताओं को पूरा करें। और जवान बेटे बेटियां पिता परमेश्वर की शादी के लिए तैयार है, उनके लिए अच्छे बर्तन चाहते हैं खुदावन, अच्छे परिवार चाहते हैं खुदावन। आज के टाइम में जो बेरोजगार हो गए हैं पिता परमेश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि अपनी दया करें, उनके लिए रास्ते निकालें और होने दें कि हमारे किसी के याद कम न हो, हमारी आशा न टूटे, हमारा विश्वास कमजोर न हो। निरंतर हम आपसे मांगते रहे कि प्रभु हमारे लिए रास्ता निकाल, हमारे लिए मार्ग निकाल, हमारे लिए जगह निकाल खुदावन। क्योंकि आज के महंगाई के दौर में पिता परमेश्वर खाते किस तरीके से चल रहे हैं, हम में से हर एक जानता है, हर एक परिवार जानता है, और जो घर का मुखिया है आपको जानता है कि हमें कैसे कैसे इसको पूरा करना है। हम अपने सामर्थ्य शक्ति से नहीं कर सकते जब तक कि हम आपसे न मांगे और आपकी दया करना हो। खुदावन, हम आज के दौर में जो कि ये महामारी का दौर चल रहा है खुदावन, हम लोग कितने हल्के में इस बात को ले रहे हैं। हम लोग सुनते हैं तो उसको ऐसा हो गया, उसको वैसा हो गया, और सुनकर बस एक सुनी और अनसुनी कर देते हैं। लेकिन हमें हर बात को खुदावन होने दें कि बहुत ही ध्यान के साथ और हृदय से उस बात को लेना चाहिए। क्योंकि जिस इंसान पर वो मुसीबत होती है, जो इंसान बीमारी में पीड़ित होता है, उसकी क्या हालत होती है, उसके परिवार की क्या हालत होती है खुदावन, हमको वो महसूस करने वाला मन दे। और अगर हमको वो मन महसूस करने वाला हम देंगे तो हम खुदावन अपने लिए वो सावधान रखेंगे। क्योंकि आपने वचन में कहा है विश्वास बिना कर्म के व्यर्थ है। तो हमको विश्वास भी करना है और कर्म भी करना है। हम प्रार्थनाएं अगर करेंगे कि खुदा हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर, हम प्रयास न करें। अगर हम कहेंगे खुदा हमको इस महामारी से बचाया करना और
अगर हम सावधानी मांगे तो पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। इसलिए हमें प्रार्थना करनी है और उन सावधानियों को लेकर चलना है खुदावन, जो कि जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमको एक हल्के में लेते हैं और ऐसे ही आम लोगों की तरह फिरते रहते हैं, एक दूसरे से मिलते रहते हैं और सुनते रहते हैं कि वो ऐसा हो गया, वहाँ को विवाह हो गया, वहाँ उसकी डेथ हो गई, इसलिए भी बातों से, लेकिन हम कुछ सीखते हैं ना हम महसूस करते हैं। तो हम पिता परमेश्वर आज आपके घर में इस बात को रखते हैं कि हम इसे हर एक दिन को महसूस करने वाला मन देना पिता परमेश्वर, कि हम पिता परमेश्वर प्रार्थना के साथ साथ उन सावधानियों को ले, उन प्रयासों को करते रहे जो कि प्रार्थना के साथ जुड़ी है, और जो आपने कहा है विश्वास करो और प्रार्थना करो और प्रयास करो। आज हम चाहते हैं आपके घर से आशीषों को लेकर जाना चाहते हैं खुदावन, जो आपने हमारे लिए इस घर में आज काफी समय से पिता परमेश्वर हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन सर्विस चल रही है पिता परमेश्वर आपके घर में है, लेकिन हम इतने खुशकिस्मत है कि आज पिता परमेश्वर हम आपके घर में आ सके। आज आपके घर का द्वार खुला है पिता परमेश्वर, और यही हमारी प्रार्थना है मेरे खुदावन, कि जिस वजह से पिता परमेश्वर आपके घर का दरवाजा बंद होता है, आपके घर बंद होते हैं इस बीमारी की वजह से और पिता परमेश्वर प्रशासन की सख्ताई की वजह से, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह आपके सामर्थ्य के नाम में ये सारी चीजें दूर हो जाए और सब कुछ नॉर्मल हो जाए खुदावन, ताकि आपके घर हमेशा की तरह खुले रहे पिता परमेश्वर, और हम लोग आते रहें और प्रार्थना करते रहें, आपसे मिलते रहें और मांगते रहें और धन्यवाद देते रहें। आज पिता परमेश्वर हम आपके घर में खड़े होकर अपने आप को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर, और हम देखते हैं हमारे जीवन में हमारे बहुत से हमारे अजीज, हमारे दोस्त, हमारे जानकार पिता परमेश्वर जब हमको कहते हैं पिता परमेश्वर, हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमसे विनती करते हैं, हमको इत्तला करते हैं कि भाई फलाने के लिए प्रार्थना करनी है, भाई हमारे लिए प्रार्थना करना, भाई फलाना व्यवहार है प्रार्थना करना, हमारे मन कितने खुश होते हैं पिता परमेश्वर उस वक्त, क्योंकि हम आपसे कहते हैं खुदावन कि हमारे शरीरों को पिता परमेश्वर अपनी महिमा और सेवा के लिए इस्तेमाल करें, और वो मौके जब आते हैं खुदावन तो हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं कि हमारा पिता हमको किस रीति से इस्तेमाल करता है। ये हमारा बड़प्पन नहीं, हमारा घमंड नहीं, हमारी बड़ाई नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन आपकी दया कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अपने लिए तो हर कोई प्रार्थना करता है खुदावन, लेकिन हम खुशकिस्मत हैं कि जब दूसरे हमसे कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करें, तो पिता परमेश्वर को उनकी गिनती इतनी होती है पिता परमेश्वर कि हम भाई नाम को पिता परमेश्वर याद नहीं रख सकते, लेकिन बहुत सी बातों में पिता परमेश्वर जो हमारे अपने हाथ या नजदीक होते हैं हम उनको याद कर लेते हैं, उनके नाम भी हमको याद आते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन जो इतनी विद्या हमारे पास आती है खुदावन, हम सिर्फ एक साथ हम उनके लिए यही कह सकते हैं कि प्रभु तमाम अपने लोगों पर पिता परमेश्वर जो आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आप पर विश्वास करते हैं कि अपना सामर्थ्य यीशु नाम का हाथ उनके ऊपर रखकर पिता परमेश्वर उनको बीमारी के ताकि वो सब पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ अपने आप के जीवन को जिए और कहने वाले हों कि हमारे लिए हमारे भाइयों ने, हमारी बहनों ने प्रार्थना की है और पिता परमेश्वर ने सुना है। पिता परमेश्वर हम चिल्ड्रन मैनेजर को पिता परमेश्वर जो देहरादून में एडमिट है, पास्टर मनोज के भाई के लिए, मेरे भाई के लिए, मित्र के लिए खुदावन जो हरिद्वार में है, खुदावन उनकी रिक्वेस्ट हमारे पास है, खुदावन होने दे कि हम उनके लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आपका सामर्थ्य नाम पिता परमेश्वर में काम करे और उनको पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। हमारे कलीसिया में भाई विक्टर मसीह के पोते उनकी बहू को भी समय पे कोरोना हुआ, खुदावन आपने प्रार्थनाओं को सुना, खुदावन उनको चंगाई दी, हम बहुत धन्यवाद देते हैं। दया करना खुदावन, हर एक जन पर दया करना, क्योंकि ये समय वो समय है खुदावन कि आप चाहते हैं कि हम तमाम संसारिक बातों की ओर से अपने ध्यान को, सोच विचारों को हटा दें और सिर्फ आपकी ओर अपनी दृष्टि को लगा देते हैं। प्रभु बुद्ध पापी पर दया कर मुझे बचा, वो खुदावन हमारी प्रार्थना को इस वक्त जो हम घर से कर रहे हैं अपने नाम यीशु में सुन लेना, हम साथ साथ पिता परमेश्वर सारी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, जनरेटर के लिए प्रार्थना करते हैं, संडे स्कूल मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं, इसके साथ और हमारे बीच प्रोग्राम जितने हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, क्या आपकी दया बनी रहे खुदावन, और जल्द से जल्द सब कुछ बंद हो जाए ताकि हमारे सारे काम आपकी दया में पूरे हो जाए।
एक एक जल के अंदर कोई भी गहराई न पाई जाए। हर वक्त इस वक्त अपने आप को पिता परमेश्वर से सचेत रखे, जागता रखे। पिता परमेश्वर, क्योंकि हम देखते हैं इस वक्त पिता परमेश्वर बहुत ही ज्यादा माहौल जो है खराब हो रहा है, यहाँ तक कि बीमारी का प्रकोप तो है साथ में। पिता परमेश्वर देश देश पर इस तरह पिता परमेश्वर कब क्या इससे और ये सब अंतिम समय के लक्षण है जो आपने अपने वचन में कहे हैं। हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, ये सब वचन के अकॉर्डिंग होना है और जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं। इस वक्त पिता परमेश्वर हम जाग रहे हैं, सावधान हो जाए खुदा और अपने जीवन को आपको समर्पित करें और प्रार्थना को परमेश्वर की महिमा में अपने समूह पर खड़े होंगे और गीत के द्वारा प्रभु को महिमा देंगे। गीत नंबर 333 333 जंगली दरख्तों के दरमियान
एक साथ मिलकर के ईमान का इकरार अपने प्रभु के सामने करेंगे। मैं विश्वास रखता हूँ परमेश्वर के पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, और उसके भौतिक पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य विदाई होकर हमारी नीयत से उत्पन्न हो। मैंने उसके राज्य में दुख उठाया, सूलीब पर चढ़ाया गया, मारा गया और काटा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जीत को और दुखों का न्याय करने को आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जीवन पे और अनंत जीवन पर। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। परमेश्वर के कलाम में चलने से पहले उनकी महिमा करेंगे, वर्शिप में चलेंगे भाई रोबी जोसेफ के साथ में। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने फिर से हम सबको ये आशीष और बरकत दी है कि कुछ समय के बाद फिर से प्रभु ने अपना द्वार खोला और हम सबको ये मौका दिया हम उसकी स्तुति और महिमा कर सके। सचमुच उसकी मर्जी के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो और प्रभु को आदर दें और कुछ कोरस गाएंगे जो हम सबको आती है। प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु के वचन के लिए जो आज हम सबको देगा।
तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं तो पहले उनका था, तुमने खाली मुझे यहाँ, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं तो पहले उनका था, तुमने खाली मुझे यहाँ, बोलो
धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के अच्छे सुबह में रात की मीठी नींद का प्रभु और पिछले हफ्ते की तमाम आशीषों का बरकतों का प्रभु जो तूने हमें दी है प्रभु प्लीज हमें के परिवार को तुम्हें संभाल के रखा प्रभु और एक दुख से तकलीफ से प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए कि तेरा दर प्रभु फिर से खुदा है प्रभु आजादी से प्रभु तेरी आराधना कर सकते हैं तेरी स्तुति और महिमा कर सकते हैं तेरी शुक्रिया तो प्रभु दयालु पिता है प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है पिता तूने हमारे लिए प्रभु अपने प्राण दिए हैं प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे दास के लिए तेरे सेवक के लिए प्रभु जिससे अपना जीवन प्रभु तुझे दिया है प्रभु और तेरी सेवा में लगा हुआ है पिता आज की प्रभु तेरे पवित्र वचन के लिए तेरा दास प्रभु सुनाता है परमेश्वर तो हम सबको प्रभु अपना डर और भय दे हमारे दिमाग प्रभु केवल तेरे वचन की ओर जाए यहाँ से प्रभु खाली हाथ में मेरा डर लेके मेरा भय लेके और अपने जीवन में एक नई बात लेके जाए कि प्रभु यीशु मसीह राज्य में है और अपने जीवन से सिर्फ तेरी गवाही है क्योंकि प्रभु इस महामारी में यदि कोई बचा है तो तेरी मेहरबानी और दया की बस उससे विनती करते हैं प्रभु अपना गुलाम प्रभु यीशु मसीह अपना हृदय प्रभु विदायक करें ताकि इस पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह आराम आए प्रभु और इस बीमारी से मुक्ति पाए और तेरी आराधना प्रभु आजादी से करें और फिर से प्रभु तेरे दास को तेरे सेवक को प्रभु तेरे चरण में रखते हैं आज के वचन के लिए आशीष मांगते हैं क्योंकि तू प्रभु का प्रभु और राजा का राजा है यावे किसके पास तूने यीशु है जिंदगी मौत से करना है कोई
आइए परमेश्वर के लोगों प्रभु के वचन में चलेंगे और मेरे साथ में आज के मनन के लिए निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसके 6ठे पद को आज के मनन के लिए देखेंगे। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। और एक और स्थान पर चलेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसके 9वें पद को देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 9वां पद। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे ये दृष्टांत कहा। आइए प्रार्थना करें। विश्वास योग्य धर्मी परमेश्वर पिता, नम्रता दीनता के साथ में हम आपके कलाम को, कलाम की बातों को तेरे पवित्र और सामर्थी हाथों में परमेश्वर पिता देना चाहते हैं। ना तो मनुष्य की समझ से और ना मनुष्य की परमेश्वर पिता प्यारे परमेश्वर पिता प्रेरणा से तेरा वचन परमेश्वर पिता आ सकता है जब तक कि तू आसमान से परमेश्वर पिता पूरा ना करे। इसलिए खुदावंद तेरा खादिम तेरी ओर देखता है और तुझसे विनती करता है प्रेरणा पवित्र आत्मा की मार्ग में मिलने पाए। और परमेश्वर पिता आपसे विनती करते हैं वो वचन जो तूने दिया है उसे परमेश्वर पिता मेरी आत्मा के लिए, हम में से प्रत्येक के आत्मा के लिए परमेश्वर पिता काम करने के लिए पवित्र आत्मा इस समय पर सहायक और मददगार बने। परमेश्वर हमारी प्रार्थना है हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे ख्याल, हमारे ध्यान, हमारा सब कुछ इस समय पर प्रभु शून्य कर दिया जाए। वन परमेश्वर पिता इस समय पर पवित्र आत्मा बड़ी दया के साथ में हम में होकर के कार्य करें। हम घटे लेकिन आप बढ़े परमेश्वर पिता। हमारे प्रभु हमारे विश्वासों की दृढ़ता, हमारे विश्वासों की स्थिरता को प्रभु आप इस समय पर प्रदान करें। हमारे परमेश्वर पिता इस समय पर हमारे मरणहार शरीर भी आपकी महिमा, आपकी तारीफ, आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई का पात्र बनने पाए। प्रभु जी जब ये पात्र तैयार हुआ है तो परमेश्वर पिता सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए भी आपका अनुग्रह मांग लेते हैं। प्रभु जी आपसे विनती करते हैं अपने सेवक को चोटी से लेकर पांव तले, पांव से लेकर चोटी तले अपने लहू में छिपा। हम घटे लेकिन आप बढ़े। प्रभु जी हमारी आपसे प्रार्थना विनती है, हम तेरी वेदी पर परमेश्वर पिता आपसे विनती करते हैं परमेश्वर पिता उस बेटी को प्रभु जी डालता जिसके 19 तारीख से एग्जाम है, दया करके परमेश्वर पिता आप उसको बुद्धि, ज्ञान, समझ और अकल से परिपूर्ण करें। और उसने जब अपना विश्वास खुदावन तेरे लोगों के साथ में, तेरे कादिर के साथ में रखा है प्रभु जी, तो उसको उन्नति, तरक्की और सफलता से परिपूर्ण कर। पेपर में आने वाली तमाम चीजों को उस बेटी पर प्रकट करना और फिर सफल बना। प्रार्थना करते हैं उसके आने जाने में जो समस्याएं हैं उसके परमेश्वर पिता मार्ग प्रभु आपका खोलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उस बहन के परमेश्वर पिता जी फादर मिस्टर विक्टर मैसी को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। बुजुर्गी का समय है, आप दया करके प्रभु जी अपने चंगाई के छिदे हुए हाथों को उस परमेश्वर पिता प्रिय पर रख दे मेरे प्रभु, क्योंकि तू करने वाला परमेश्वर है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं जब ये विनतियां खुदावंद तूने लेकर के आया है, आई हैं आसमान से, आज देख करके हाँ और आमीन में पूरा भी करना। हमारी विनती को सुन ले क्योंकि हम आपके पुत्र अपने उद्धार करता यीशु क्रिस्त के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर के लोगों प्रभु का धन्यवाद देंगे, प्रभु की तारीफ करें, प्रभु की महिमा करें क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह भला है, अच्छा है। आज हम इस बात को देखते हैं, बहुत से जीवन, बहुत से घर, बहुत से परिवार दुख में है, तकलीफ में है, पीड़ा में है। बहुत सारे जीवन इस पृथ्वी को अलविदा कह करके चले गए। ये संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, ये संघर्ष आज भी बना हुआ है, लेकिन एक ही ताकत है, एक ही बल है, एक ही अनुग्रह है जो मुझ पर और आप पर है कि हम अपने पिता के साथ में एक संबंध को जीते हैं। आज हम प्रभु से उस बात पर मनन करने के लिए हैं कि परमेश्वर के लोगों, मनुष्य बहुत कुछ पाता है, बहुत कुछ खोता है, बहुत कुछ दौड़ लगाता है और आता है और चला जाता है, लेकिन वो अपने जीवन के ऊपर एक विशेष चीज पर ध्यान नहीं दे पाता। और जानते वो क्या है?
कि बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है कि यदि हम ध्यान से आज के परमेश्वर के वचन में अपने आप को रखें तो प्रभु की बड़ी बरकत हम पर उतरने के लिए तैयार है। परमेश्वर एक बात को चाहता है कि हर एक व्यक्ति का एक व्यक्तिगत रिश्ता मेरे से होना चाहिए। ये व्यक्तिगत रिश्ता हम संसार में पति पत्नी के साथ, बच्चे माता पिता के साथ में, पड़ोस के साथ में, खादिम के साथ में, अनेकों जगहों पर इस रिश्ते की बहुत कदर करते हैं, बहुत ध्यान देते हैं। और भी कहीं पर कुछ ब्रेकअप आता है, टूटता है, तो हम उसे तुरंत ठीक भी कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों प्रभु के कलाम में मरको यूहन्ना के सुसमाचार 15वां अध्याय 6 पद में कहता है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे, यदि व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ में बना ना रहे, यदि परमेश्वर के साथ में संबंध टूट जाए, तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है हम विचलित नहीं होते, परेशान नहीं होते, दुखी नहीं होते, हमारे को कोई तकलीफ नहीं होती, हम आराम से जीवन को जी लेते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों, यदि हम परमेश्वर में हैं और प्रभु में हमसे प्रेम करता है, हमारा व्यक्तिगत रिश्ता जहां पे भी टूटता, खराब होता, पवित्र आत्मा हमें तुरंत झिझोड़ता और ठीक करता है, क्योंकि ये रिश्ते का ठीक होना जरूरी है। खुदा के लोगों, परमेश्वर के कलाम में मिलता है हम सारी चीजों पर ध्यान देते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रिलेशनशिप पर प्रभु के साथ ध्यान नहीं देते। खुदा के कलाम में लिखा है, बाइबल बताती है वचन एक है, बाइबल एक, सबकी बाइबल एक, पूरे आप रास्तों में चले जाओ, पूरे भारतवर्ष में चले जाओ या पूरे विश्व में चले जाओ, बाइबल एक ही है। ऐसा नहीं है कि बाइबल बदल रही है। परमेश्वर के कलाम बताना चाहता है, परमेश्वर के लोगों, जब बाइबल एक है तो मसीह भी एक है, और जब मसीह एक है, बाइबल एक है, तो उद्धार भी एक ही है, और उद्धार को देने वाला और पूरा करने वाला भी एक ही है। खुदा का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, मुझे और आपको स्वर्ग ले जाने वाला भी एक ही है और कोई नहीं है। खुदा के कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, इसी प्रकार से उसकी देह एक है, रोटी एक है, प्याला एक है, लहू का बहाया जाना भी एक ही व्यक्ति के द्वारा है। खुदा का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, लेकिन प्रायश्चित भी व्यक्तिगत है। हम सब कुछ एक एक में देखते हैं, लेकिन प्रायश्चित पर व्यक्तिगत नहीं आता। परमेश्वर के लोगों, जिस समय पर जकई बहुत धनी व्यक्ति है, ऋणी व्यक्ति है, और जकई उस समय पर भी जब संसार का है तब भी बहुत ताकत रखता है, बल रखता है, सामर्थ दिखाता है, लोग उससे डरते और कांपते। लेकिन जकई के जीवन के अंदर में एक लालसा थी, एक इच्छा थी कि वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता, लेकिन इस देखने के लिए उसे व्यक्तिगत रिलेशन किससे बनाना पड़ेगा? प्रभु से बनाना पड़ेगा। उसने जो सहारा लिया, उसने जो समझ लगाई, उसने जो उपज अपने अंदर रखी, उससे वो प्रभु को कभी भी देख नहीं सकता। देखता तो हम भी आ रहा दूसरों की गवाहियों से देखते हैं, हम दूसरों के कामों से देखते हैं, दूसरे के विश्वास से देखते हैं, लेकिन अपने आप से अपने प्रभु को आज तक देख नहीं पाए। ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि व्यक्तिगत रिलेशनशिप हमारी परमेश्वर के साथ में ठीक ठाक ना हो। अब आप कहेंगे मैं तो वचन पढ़ता हूं, आप वचन पढ़ते हो तो कई बार भय के साथ में पढ़ते, वचन पढ़ते हो तो आपके पास में मालूम है एक हमें एक फॉर्मेलिटी सिखाई हुई है, उससे हमें पूरा करना। आप कहोगे मैं प्रार्थना करता हूं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर के लोगों प्रभु का कलाम बताना चाहता है आज की सुबह में, यदि कोई व्यक्ति प्रभु का वचन कह रहा है मुझ में बना ना रहे, यदि व्यक्तिगत रीति से वो मुझ में बना ना रहे, तो कलाम कह रहा है कि वो डाली की समान। आप जिनसे बहुत प्रेम करते हो, कई बार उनसे क्या खाते हो? चोट खाते हो। आपको लगता है ये मुझसे इतना प्रेम करता है, इतना प्यार करता है, चाहे आपका पति हो, पत्नी हो, आपके बच्चे हो, आपका पड़ोसी हो, आपका कोई अमुक बहन या भाई हो, लेकिन जब आपको एक हल्की सी चोट उससे लगती है तब आपको पता चलता है ये मुझसे प्रेम। हम मसीह से प्रेम नहीं करते, फिर भी मसीह हमसे प्रेम करता है। खुदा का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, और वो चाहता है कि हम फेंक ना दिए जाए, वो हमें डस्टबिन की तरह कचरे में नहीं डालना चाहता। वो परमेश्वर के लोगों, प्रभु के कलाम में लिखा है, यदि तुम मुझसे व्यक्तिगत रिलेशन नहीं रखोगे तो क्या होगा? धीरे धीरे
तुम क्या हो जाओगे, मुझसे अलग हो जाओगे, और जब तुम अलग हो जाओगे तो शैतान तुम्हें क्या करेगा, बर्बाद करेगा। खुदा के कलाम में लिखा है, परमेश्वर के लोगों, जो डाली पेड़ के साथ रह करके नहीं फल पाती, तो माली उसका क्या करता है, उस डाली को पहले छटाई करता है, काट नहीं देता। प्रभु मुझे और आपको कई बार अपनी समानता में बदलने के लिए, व्यक्तिगत रिलेशनशिप में ठीक करने के लिए परमेश्वर के लोगों छटाई करता है, लेकिन परमेश्वर के लोगों, जो डाली पेड़ पे सूखी हुई दिखाई देती है, उसे माली क्या करता है, उसे काट देता, उसे मौका और नहीं देता, क्योंकि उसे मालूम है या तो इस जगह पर कीड़ा लग गया है, या ये पूरे पेड़ को क्या कर देगी, खराब कर देगी। परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताता है, आज कलीसिया की विडंबना यही है। आज इस कोविड-19 के दहर में कलीसियाओं के अंदर में जो भय है, वो परमेश्वर के लोगों से जानते हो क्यों है, क्योंकि हमारे पास में हमारा व्यक्तिगत संबंध पिता से ठीक नहीं है। और जब हमारा व्यक्तिगत संबंध पिता से ठीक नहीं है, तो हम बहुत सारी चीजों पे लाचार हो रहे हैं। हमें भय लगता है, हम डर के सारे में जीते, हम अपने घर से बाहर निकलना नहीं चाहते, वो काम जो परमेश्वर ने हमें सौंपे थे वो हम पूरे नहीं कर पा रहे, क्योंकि जानते हो क्या है, एक ही बात लगती है, कहीं ऐसा ना हो कि हमें क्या करें, हम इसके शिकार बन जाएं। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, और आगे लिखा है, सूख जाती है और लोग उन्हें बटोर करके क्या करते हैं, आग ले जाते। कितने आपने देखे जो इस पिछले 3-4 महीनों में क्या हुए, इसी स्थिति में चले गए। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति क्यों हैं, आज विचार इस बात पर करिए कि आप ऐसे व्यक्ति क्यों हैं जिसे परमेश्वर ने आज के दिन भी अपने बल से, अपने अनुग्रह से तरोताजा करके क्या कर रखा है, अपने आराधनालय में लाया। ये प्रभु की दया है, प्रभु का अनुग्रह। क्या मेरा व्यक्तिगत संबंध मेरे प्रभु के साथ ठीक है? आओ परमेश्वर के लोगों, मेरे साथ में चलो और कुछ बातों को और आगे बढ़ करके देखेंगे। परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको जब बताना चाहता है सब कुछ एक है, तो मसीह मेरा मुझ में एक क्यों नहीं होता? जैसे देह एक है, अंग अलग अलग हैं, इन सब अंगों का काम है। यदि इनमें से एक भी अंग देह के साथ में सही नहीं कनेक्ट है, तो देह क्या करेगी, उन्नति नहीं करेगी, बढ़ेगी नहीं। और आज कारण यही है कि उन्नति नहीं हो पा रही। देखो मेरे साथ में परमेश्वर के लोगों, लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय और उसके 9वें पद को पढ़ो। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को खुद जानते थे, ये दृष्टांत कहा। अब को बहुत तेरे ऐसे हैं जो अपने ऊपर क्या रखते, मसला परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने ना हर एक को उत्तरदायित्व दिया, अलग अलग काम। अब हमारा घर बने और घर बनते समय हम परमेश्वर को याद ना करें, बाद में भी कोई व्यक्ति याद करे कि भाई आपका जब घर बना था आपने प्रार्थना करा ली थी, करी थी। अरे साहब हमने तो खुद क्या कर ली, हमने तो साहब खुद कर ली थी। मेरे चीजों, मेरे मित्रों, परमेश्वर के कलाम में लिखा है आशीष देने के लिए, मेरा विषय वहां पर नहीं है, अपने विषय पे आ रहा हूं। आशीष देने के लिए परमेश्वर ने किन्हीं को अपॉइंट किया है, वो मखसूस केवल लोग हैं। आपने कर ली, उसके बाद भी रुकावटें, दिक्कतें, परेशानियां, आजमाइशें, काम में बाधा। प्रभु का कलाम कह रहा है व्यक्तिगत रिलेशनशिप को पहले क्या कर, ठीक कर। जो तेरा काम नहीं है वो अधिकार तू दूसरे का छीन करके चल रहा है, लेकिन तेरा व्यक्तिगत रिलेशन तो ठीक नहीं है। तू प्रार्थना करता है, तेरी प्रार्थना का उत्तर तुझे नहीं मिलता। तू प्रार्थना में बैठता है, लेकिन तू प्रार्थना तो करता है, लेकिन प्रार्थना में तेरा मन नहीं है। तू वचन तो पढ़ता है, लेकिन वचन के अनुसार चल नहीं पा। परमेश्वर के कलाम में लिखा है इन व्यक्तिगत चीजों को तुझे ठीक करना पड़ेगा। जब तक कि तू अपने व्यक्तिगत रिलेशन मुझसे ठीक नहीं करेगा, मैं तेरी सुनूंगा भी नहीं। बाइबल में ऐसा लिखा है, बाइबल कहती है मैं तेरी सुनूंगा भी नहीं। मैं सब पदों पर नहीं, लेकिन परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है आज जांचने की आवश्यकता है। आज मुझे और आपको अपने आप को ठीक करने की आवश्यकता है। क्या मेरा व्यक्तिगत संबंध मेरा पिता से ठीक है? खुदा के कलाम में लिखा हुआ है जब वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास में लाई गई, लोग उसे क्या कह रहे थे, लोग उसे आजमा रहे थे, लोग उसका एग्जामिनेशन दे रहे थे। लेकिन स्त्री के विषय प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा?
परमेश्वर ने एक बात को देखा, इस स्त्री का व्यक्तिगत रिलेशन मेरे साथ में क्या है, इतनी देर में दुरुस्त हो रहा है, ठीक है। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा जा मैं भी तुझे कोई दंड नहीं देता। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, यदि प्रभु उसके हृदय को ना देखते, यदि प्रभु ऊपर के रूप को देखते, तो ऊपर के रूप से वो दंड की भागीदार थी। लेकिन अंदर के हृदय कौन देख रहा है? अंदर का हृदय परमेश्वर देख रहा है। हमारे जीवन का हाल यही है, हम किसी मनुष्य को देखते हैं बाहर से, हम किसी मनुष्य के चाल चलन को देखते हैं बाहर से, हम किसी मनुष्य से मिलते हैं बाहर से, लेकिन आसमान का खुदा अंदर से संबंध को रखता है। और यदि अंदर से संबंध ठीक नहीं है तो व्यक्तिगत रिलेशन क्या है? हमेशा के लोगों, प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, यदि आपका व्यक्तिगत संबंध, अंदर से संबंध पिता के साथ में ठीक है, तो तेरी गवाही इस बात का गवाह बन जाएगी कि तेरा मसीह के साथ में रिलेशन क्या है? अच्छा है। हमारी तो गवाही लोग को तो अपने ऊपर क्या रहता है? भरोसा। एक ही व्यक्ति को प्रभु सारी जिम्मेदारी दे देता, तो प्रभु यीशु मसीह को 10 तोड़े बांटने में समय लगता। तो वो एक ही को थमाता और क्या करता? अपने लिए चला जाता। क्या करा उसने? योग्यताओं के अनुसार उनको काम सौंपा। हमेशा के लोगों, हमें प्रभु ने शायद इस योग्य बनाया। मैं अपने सेवा का समय याद करता हूं, जब प्रभु ने मुझे बुलाया, मुझे परमेश्वर सबसे पहले दरी पर झाड़ू लगाने के लिए रखा। मैं ईमानदार था, मैं जानता था मेरा प्रभु मुझे यही सिखाएगा। हम तो सीधा सोच रहे कि वहां चले जाए और ये नहीं देख रहे कि हमारा व्यक्तिगत संबंध कहां है, मसीह के साथ ठीक है या नहीं ठीक है। और देखो मेरे साथ में, और अपने ऊपर भरोसा रख। भरोसा किस पर होना चाहिए? व्यक्तिगत संबंध क्या है? गड़बड़ हो रखा है। मेरे साथ में आओ, चलो देखो परमेश्वर के लोगों, और पढ़ो प्रभु के कलाम से। परमेश्वर के लोगों 11वें पद से पढ़ना शुरू करो। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में ये प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्याय और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ। बस भाई, खुदा के कलाम में पहला कैरेक्टर देखते हैं, ये व्यक्तिगत रिलेशन कैसा दिखा रहा है प्रभु से। बोलो, हम जब प्रभु के घर में आके कहते हैं हम तो बहुत राष्ट्रवाद हैं, दूर रहेंगे, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, मेरी जॉब बहुत अच्छी है, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी है। परमेश्वर का कलाम बताता है प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख ज्ञानवानों का ज्ञान। प्रभु ने ज्ञानवान कहीं भी अपना चेले 12 चेलों में से देख लो, यीशु मसीह का कोई चेला बता दो, एक लूका को छोड़कर। हमेशा के कलाम में मुझे हमें मिलता है। और ये व्यक्ति क्या कह रहा है? ये अपने ऊपर नहीं देख रहा, ये अपना रिलेशन नहीं देख रहा, अपना व्यक्तिगत जीवन नहीं जांच रहा। क्या कर रहा है? प्रभु को बता रहा है, प्रभु मैं क्या करता हूं। पढ़ो भाई, कह रहा है खड़ा होकर के मन में क्या कहने लगा, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। हम सुबह उठते बड़े रासवास से दिखाई देते, परमेश्वर के लोगों वचन लेके बैठते, प्रार्थना करते, प्रार्थना करके जैसे ही आ रहे होते, पति ने हल्का सा छेड़ दिया तो हमारा असली चेहरा, या पत्नी ने छेड़ दिया हमारा असली स्वरूप क्या होता है? क्या करने गए थे मसीह के पास भैया? यदि मसीह के पास में गए थे तो मसीह अपनी दुल्हन को, अपने रूप को हमें क्या करता है? बदलता है। हम कैसे बदल करके आए? अभी तो प्रार्थना करके आ रहे हो, वचन पढ़ के आ रहे हो, हल्का सा किसी ने छेड़ दिया, बच्चे ने छेड़ दिया, या पति ने छेड़ दिया, पत्नी ने छेड़ दिया, हमारा पुराना मिजाज क्या है? व्यक्तिगत है। ये व्यक्ति क्या कर रहा है? कह रहा है मैं तो तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैंने तेरा वचन अभी पढ़ करके आ गया, प्रार्थना करके आ गया, एक कॉलम मेरा क्या हो गया दिन भर का। प्रभु ऐसे जीवन नहीं पसंद करता परमेश्वर। प्रभु कहता है मेरे को तुम्हारे साथ में एक व्यक्तिगत रिलेशन रखने की इच्छा है, मुझे तुम्हारे साथ में एक व्यक्तिगत संबंध रखने की इच्छा है, मैं तुम्हारे साथ में एक व्यक्तिगत रिश्ते के साथ में जीना चाहता हूं, लेकिन मैं ऐसे रिश्ते को नहीं दे। और खुदा के कलाम में आगे जाकर के मिलता है, कहता है मैं और मनुष्यों की नाई नहीं हूं। हम भी कहते हैं प्रभु देख मैं और मनुष्य की नाई नहीं हूं, मेरा 10% परमानेंट है प्रभु देख,
और मेरा जो चर्च के फंड है वो भी क्लियर है। प्रभु देख, जो काम के विषय में कहा जाता है उसमें मैं बता देता हूं, क्योंकि मैं पैसा दे देता हूं तो मेरा काम करने का क्या मतलब है? हम अपने आप को सेटिस्फाई। प्रभु मुझसे और आपसे यदि आज पूछे कि तू जो मुझ पास लेकर के आता है वो किसमें से लेकर के आता है? तेरा व्यक्तिगत रिलेशन मेरे साथ में ठीक होना चाहिए। जो तू मुझे दे रहा है किसमें से दे रहा है? यदि मैं ही तुझे ना दूं तो तू कहां से मुझे दे दे? यदि मैं ही तुझे बल ना दूं तो नौकरी पे कहां से चला जाएगा? बहुत तेरे ऐसे हैं जिनकी नौकरी के भी पूरे पूरे साल बाकी है, लेकिन परमेश्वर के लोगों, फैक्ट आपको बता रहा हूं, और उनको डॉक्टर ने एक बात तो कह दिया है कि वो शायद अपनी नौकरी को पूरा भी ना कर पाए, क्योंकि आए दिन बिस्तर का क्या है, वो शिकार बना। गुरूर करते, घमंड करते कि व्यक्तिगत, हमारा व्यक्तिगत कहां ठीक हो रखा है? खुदा के कलाम में आगे जाकर के लिखा हुआ है, ये कहता है मैं तो अन्यायी भी नहीं हूं, मैं किसी का अन्याय नहीं करता, लेकिन करता हूं। आगे लिखा हुआ है, परमेश्वर के लोगों में विचारी भी नहीं हूं, चुंगी लेने वाले के, क्या लिखा है? मैं चुंगी लेने वाले के समान भी नहीं हूं। यदि व्यक्तिगत रिलेशन ठीक है तो व्यक्तिगत रिलेशनशिप जानते हो क्या बताती है? हमेशा वो अपने आप को जांचती है, दूसरे की ओर कभी भी देखती नहीं है। हम तो उंगलियां उठाते हैं। हमारा जो बच्चा हमारी ज्यादा मदद करेगा हम उसे कहेंगे तुम वो गलत भी है, तब भी उसे क्या करते? प्यार करते। और जो बच्चा हमारा ठीक है लेकिन हमारी मदद नहीं करता हम उसे क्या करते? उंगली उठाते थे, जैसे वो बन गया वैसे तू भी बन जा। पैदा हम नहीं किया, फर्क है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने से पैदा किया है। यदि जब तक कि मैं और आप मन परमेश्वर में पैदा नहीं होंगे तब तक हमारा व्यक्तिगत रिलेशन कभी भी ठीक नहीं। एक दिन हमें मां से पैदा हुए, 3 भाई बहन, 4 बहन भाई। तो परमेश्वर की सृष्टि थी, उसे प्रभु ने अपनी सृष्टि को क्या करना था? बनाना था, बढ़ाना था। लेकिन जब तक कि कोई व्यक्ति मसीह से पैदा नहीं होगा तब तक व्यक्तिगत संबंध ठीक नहीं कर सकता। परमेश्वर के लोगों, आओ दूसरा जीवन को देखो और 2-1 बातों को देख करके जल्दी से समाप्त करते हैं। पढ़ो मेरे साथ में। ये तो यहां तक भी कह रहा है मैं तो उपवास भी कितने बार रखता हूं? खुदा के कलाम में क्या लिखा है? लोग तेरे को उपवास में क्या ना जाने? उपवासी ना जाने। तेरा उपवास तेरे अलावा किसी और को प्रकट ना हो। लेकिन ये क्या कह रहा है? ये प्रभु यीशु मसीह आगे कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह मैं तो उपवास भी कितने बार रखता हूं? जो व्यक्ति व्यक्तिगत रिलेशनशिप में मसीह के साथ ठीक है, याद करना प्रभु के लोगों, ये संदेश बड़ा है, तो कभी भी उंगली उठाने वाला व्यक्ति नहीं। क्योंकि मेरी बात पर ध्यान देना, मसीह की देह क्या है? एक। हम सब उसके क्या है? अंग हैं। अंग को कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी मसीह के काम को बढ़ते हुए देखने में। कहां दिक्कत आती है? जो व्यक्तिगत रिलेशन ठीक नहीं है, जो व्यक्तिगत संबंध मसीह में जी सही नहीं रहा, वो हमेशा मसीह के काम में क्या करेगा? मसीह की देह में क्या करेगा? अड़चन, रुकावट कर। और यदि वो मसीह में है और ठीक है उसका व्यक्तिगत संबंध, तो हमेशा देह क्या करती है? अंग का काम क्या है? देह की उन्नति करो। हम नहीं करो। और आगे पढ़ो मेरे साथ में 13वें पद को देखो। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट-पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। ये है व्यक्तिगत रिलेशन। ये किसी से कुछ नहीं कह रहा। क्या कह रहा है? हे प्रभु मुझ पापी पर दया। हे प्रभु मेरी गलती देख मुझ पे है। हे प्रभु मुझ में बहुत कमी है। हे प्रभु मुझ में बहुत कमी, मुझ पर क्या कर। हम तो पता है प्रार्थना भी जब करते ना तो हमारी प्रार्थना में कभी नहीं होता, हम प्रार्थना में भी इतने अहंकारी होते, कभी नहीं कहते प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से मुझको धो ले। हम तो लिस्ट बताते हैं। हमेशा के लोगों, प्रभु का कलाम बताना चाहता है इस व्यक्ति का रिलेशनशिप प्रभु के साथ में अच्छा था, भला था। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। इसी के 17 पद को पढ़ लो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को 14 पद को मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। कौन गया? जिसका व्यक्तिगत रिलेशन प्रभु के साथ में क्या था? ठीक था।
वही धर्मी ठहरा के कहां गया? अपने घर गया, अपने आप नहीं गया, उसके साथ में उसका मसीह आता और जाता है। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, प्रभु के कलाम में लिखा हुआ है, यदि आज आपका संबंध, आज आपका रिलेशन, आज आपका व्यक्तिगत संबंध पिता के साथ में ठीक नहीं है, आपकी उन्नति नहीं होने की, आप उन्नति में नहीं आ पाओगे, आप बढ़ोतरी को नहीं देखने पाओगे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, प्रभु का वचन कहता है, मुझे और आपको मसीह ने अपनी देह के अंग बनाया है और अंग का काम है कि देह उन्नति करे, और यदि उन्नति नहीं कर रही है तो मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, हमें चेक करना पड़ेगा कि कहां पर गड़बड़ है। परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, कुछ बातों को देखते हैं और प्रभु के कलाम में बढ़ेंगे। परमेश्वर के लोगों, जिस समय पर प्रभु यीशु मसीह ने नोआ से बातें करी तो प्रभु ने क्या करा? व्यक्तिगत किया। और नूह से प्रभु ने व्यक्तिगत बात क्या करी कि देख, मैं इस पृथ्वी को अब क्या हूं? बना करके पश्चाताओं से नाश करूं। नूह का तो परिवार भी था ना। प्रभु कहां जाते? परिवार को जाके बता देते, 12 लोगों को बता देते, और 12 कितनों को बताते? 24 को बताते, और 24 कितने को बताते? 48 को बताते। ये सिलसिला और विचार हो जाता, लेकिन साल्वेशन जो मसीह का था वो किसी भी काम का नहीं था। व्यक्तिगत आता है प्रभु, आपके बिछौने पर व्यक्तिगत आता है मसीह, आपका उद्धार लेकर के व्यक्तिगत आता है मसीह, आपके उद्धार के लिए व्यक्तिगत उसने अपनी छुड़ौती दी है। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, प्रभु व्यक्तिगत जाकर के नोआ को अपनी इच्छा प्रकट करने लगा, बताने लगा। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, क्यों बताने लगा? आप 6 अध्याय 8वें पद में जाकर के अपने घर में पढ़ लेना, वहां पे लिखा है, क्योंकि नोआ पे प्रभु की दृष्टि बनी रहती है। जो व्यक्ति व्यक्तिगत संबंध पिता के साथ में ठीक रखता है, उस पर परमेश्वर की स्थिति, दया दृष्टि क्या होती है? बनी रहती है। आपका बच्चा जो आपसे पैदा हुआ, आपसे उत्पन्न हुआ, जब वो चलना शुरू करता है, माता पिता की दृष्टि उस पर क्या होती है? बोलो, ना खा जाए, दृष्टि बनी रहती है। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, यदि आप व्यक्तिगत रिलेशन प्रभु के साथ में ठीक रखते हो तो 24 घंटे प्रभु की दृष्टि में बनी रहती है। खुदा का कलाम मुझे और आपको और आगे लेकर के चलना चाहता है। और परमेश्वर के लोगों, पढ़ो मेरे साथ में लूका 23वां अध्याय और उसके 26वें पद को जल्दी से पढ़ो। जब वे उसे लिए जा रहे थे तो उन्होंने शमौक नामक एक कुलीनी को, जो गांव से आ रहा है, पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। खुदा के कलाम में मिलता है, परमेश्वर के लोगों, ये व्यक्ति गांव से आ रहा है, लोग इसके साथ में होंगे, लेकिन व्यक्तिगत काम किसको दिया गया? बोलो, मसीह का क्रूस उठा करके मेरे पीछे चल, इस काम को कर। किसे दिया ये ऑर्डर? उसने। परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, 26वें पद को अपने घर में जाके पढ़ लेना, शमौन नाम का एक कुरैनी था जो गांव से आ रहा था, उसको दिया कि यीशु का क्रूस उठा के। व्यक्तिगत रिलेशनशिप, जितने आ रहे थे उनमें से योग्य नहीं थे कि मसीह के क्रूस को उठा करके चल सके। यदि व्यक्तिगत रिलेशन ठीक नहीं है, मसीह आपको अपना काम कभी भी नहीं देगा। आप सोचते रहना, आप डालोगे तो हाथ, लेकिन प्रभु उसमें सफल आपको होने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति का व्यक्तिगत संबंध अपने पिता के साथ में क्या हो? ठीक। यदि व्यक्तिगत रिलेशन नहीं है, मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, परिवार में पारिवारिक प्रार्थना होती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आपकी व्यक्तिगत जीवन ठीक नहीं है तो आप परिवार के लिए आदर्श बन नहीं पाओगे। खुदा का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है। और आगे चल करके देखो, परमेश्वर के लोगों, इसी तरीके से परमेश्वर ने अब्राहम से व्यक्तिगत रीति से बात क्या कहा? तू अपने बेटे को मुझे दे। प्रभु को मालूम नहीं था सारा उसके साथ में उसकी पत्नी भी है, मालूम था। अब उसके पास क्यों नहीं? जिसके साथ में संबंध ठीक है, जिसके मसीह उन्हीं से बातें करता है। बहुत चल रहे, भीड़ बहुत है। यीशु मसीह के पास भी भीड़ की कमी उस समय पर भी नहीं थी, लेकिन व्यक्तिगत संबंध में आकर के देखो तो जिस समय पर यीशु मसीह क्रूस पर था तो भीड़ नजर भी नहीं आती। लेकिन इस भीड़ में एक व्यक्ति ऐसा था जिसका व्यक्तिगत संबंध अपने पिता के साथ में बिल्कुल दुरुस्त है। और कलाम बताना चाहता है, मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, उसने अपने संगी व्यक्ति से कहा, हम तो अपनी करनी का सही फल पा रहे, लेकिन इसने कोई भी गुनाह
नहीं किया है। उसने अपने संबंध को जो उसके पिता के साथ में है, अंत में भी अपने पिता के साथ लेकर के जाता है। ये व्यक्तिगत संबंध का होना जरूरी है, ये रिलेशनशिप पिता के साथ जोड़नी जरूरी है, तब तक हम कुछ नहीं कर पाए। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, मैं उस पद पर नहीं जाऊंगा, बाइबल बताती है तुमसे पहले वेश्याएं प्रभु के घर को जाएंगी। हमारी दृष्टि में बहुत कमजोर है, बहुत गिरी हुई, लेकिन प्रभु क्या करे, उनका व्यक्तिगत रिलेशन प्रभु के साथ में यदि ठीक चल गया, इसीलिए तो प्रभु लेकर के जा रहा है, गुनहगार तो नहीं लेके जा। प्रभु का वचन कह रहा है, हमने आज तक अपना व्यक्तिगत संबंध ठीक नहीं किया। गूलर के पेड़ पे बैठना अच्छा लग रहा है, पत्तों में छिपे बैठे अच्छे लग रहे हैं हम, और दिन जब परमेश्वर के क्रिस जयंती या उसका गुड फ्राइडे या उसका और दिन आए तो हमें अपने पत्तों को में ढक करके आना अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, उसके साथ रिलेशन बनाना अच्छा, और जब ये रिश्ता अच्छा नहीं लग रहा, यही कारण है कि आज तक हम पता कैसे व्यक्ति दिखाई देते हैं, हम नामधारी उसके नाम, नामधारी प्रभु के लिए राज्य में भागीदार नहीं है। आओ मेरे साथ में परमेश्वर के लोगों देखो, प्रभु का वचन बताना चाहता है। उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय 11 से 13 पद को जल्दी से पढ़ दो भाई, और 2 जगहों से देख के समाप्त करते। जी पढ़े। दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म भी बंद हो गया था, इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है। अब आप देखो, अब्राहम के पास में प्रभु आके कह रहे, इस बेटे को क्या कर, मुझे दे, क्योंकि अब्राहम का रिश्ता परमेश्वर के साथ में क्या है, प्रभु जानते हैं। सारा के लिए क्या लिखा हुआ है, सारा ने ये बात जब सुनी तो सारा का रिश्ता अपने पिता के साथ में क्या नहीं है, ठीक नहीं है। सुनकर के क्या करने लगी, हंसी, और हंस करके क्या कहती है, मेरा तो मासिक धर्म भी चला गया है। पहली कमजोरी, मसीह से दूर जाओगे तो ऐसी दिखाई देगा। आगे क्या कहती है, मेरा पुरुष, मेरा पति भी बूढ़ा हो गया है, दूसरी कमजोरी। और आगे पढ़े, मैं भी बूढ़ी हूँ और मैं भी बूढ़ी हूं। लेकिन अब्राहम जो बूढ़ा था, वो बुढ़ापे में भी अपने व्यक्तिगत रिलेशन अपने पिता के साथ कैसे रखता है, ठीक। प्रभु ने उससे कहा, वो प्रभु की आवाज को सुनने पाए। प्रभु ने उससे कहा, वो लेकर के चल गया व्यक्तिगत संबंध को। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, सारा का रिश्ता देख लो कैसा है। हमारा रिश्ता ये तो नहीं है पिता के साथ। हो सकता है आपको लगता हो आपके पास में धन बहुत अच्छा है, हो सकता है आपको लगता हो आपकी ताकत बहुत अच्छी है, लेकिन इस समय पर मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, दोनों ही चीजें धोखा दे रही है। धन भी साथ नहीं दे रहा इस समय पे, और ताकत के लिए बड़े बड़े उपाय करे जा रहे, लेकिन यूनिटी पावर पे बिल्कुल दया ना दिखाए तो क्या होगा, सब छोड़ के चले जाओ। व्यक्तिगत रिलेशन ठीक होना जरूरी है। यदि परमेश्वर के साथ में मेरा संबंध ठीक नहीं है, मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, लोग आपको कुछ भी कहें, लोग आपको बुरा कहें, लोग आपको भला कहें, लोग आपको अच्छी दृष्टि से ना देखें, लोग समाज में आदर आपको ना दें, कलीसिया में जब आप आओ तो आपको पीछे का स्थान मिले, इन बातों की परवाह मत करना। लेकिन यदि आपका रिश्ता मसीह से ठीक है तो आप धन्य पुरुष हो, आशीष आप ही लेके। खुदा का कलाम में लिखा हुआ है, और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, सारा ने तो खो दिया था, लेकिन उसका रिश्ता उसके पति का परमेश्वर के लोगों किस तरीके का था। एक और स्थान पर चलो मेरे साथ, लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और उसके 38 पद से आगे पढ़ना शुरू करो। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 38 पद से। जब वे जा रहे थे तो वे गांव में गया और माता नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु माता सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है, इसलिए मुझसे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, माता, हे माता, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। परमेश्वर के लोगों यहाँ पर 2 बहनें दिखाई देती, और एक बहन
जब प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में उनके घर पर आए तो वो प्रभु के चरणों में आकर के बैठे। उसका संबंध अपने पिता के साथ में दुरुस्त है। उसने कहा जब प्रभु यीशु मसीह कहेंगे कि मुझे आवश्यकता है तब चलेंगे किचन में। लेकिन दूसरी ने क्या करा? दूसरी ने कहा प्रभु यीशु मसीह का सह संबंध कहां से जुड़ता है? किचन से। हमारा यही रिश्ता है। हम पता क्या सोचते हैं? यीशु मसीह का रिश्ता इस संसार से जुड़ता है, यीशु मसीह का रिश्ता इस संसार से जुड़ता है। लेकिन मुझे और आपको उसने इसलिए रखा है मैं और आप आत्माओं को जीत करके लाएं। इसलिए नहीं रखा कि मैं और आप इस संसार के हो जाएं, इस संसार से रिश्ते को जोड़ें। मेरे अजीजों मेरे मित्रों, और प्रभु का कलाम में लिखा हुआ है मार्ता बड़ी झुंझलाती हुई आई और आके क्या कहने लगी? हे प्रभु देख मेरी बहन क्या कर रही है, इतने समय से तेरे पास में बैठी हुई है, मैं अकेली परेशान हो रही हूं। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने उससे ये कह देते तो हाँ मार्था तेरे साथ में अन्याय हो रहा है, तुझे कहाँ जाना चाहिए मरियम? प्रभु ने कहा इस व्यक्तिगत रिलेशन को ठीक कर ले। मरियम ने जो भाग चुना है वो तू भी चुन। हमेशा के लोगों हमने प्रभु को नहीं चुना, इसलिए व्यक्तिगत रिलेशन ठीक नहीं हो पाता। और जब तक व्यक्तिगत रिलेशन ठीक नहीं होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है आप इस बात का दावा करते हो कि आपने इतने बार कलाम को पढ़ लिया है। मेरे अजीजों मेरे मित्रों, उसके पढ़े जाने से आपको कुछ फायदा नहीं होगा। हो सकता है आपको लगता हो आप कलीसिया के बहुत अच्छे व्यक्ति हो। मेरे अजीजों मेरे मित्रों, यदि आपका संबंध पिता से जुड़ा हुआ नहीं है, आपका इससे कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि प्रभु एक बात को बताना चाहते हैं और अंतिम और आखिरी चीज बात को देख करके समाप्त करते हैं। मेरे साथ में चलो भविष्य के लोगों, दो जीवन को देख करके समाप्त करते हैं। यूहन्ना सुसमाचार के 4 अध्याय में आओ। यूहन्ना सुसमाचार का 4 अध्याय और उसके 6 पद से आगे पढ़ना शुरू करो भाई जल्दी। और याकूब का कुआं भी वहां था, अतः यीशु मार का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे की लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन को लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा तू यहूदी होकर उस सामरी से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें ये कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। भविष्य के लोगों, यहाँ पर इस स्त्री का व्यक्तिगत रिलेशन ठीक होने से पहले का जीवन है और ये पहले का जीवन प्रभु यीशु मसीह पर क्या कर रही है? कह रही है याकूब, अब्राहम, इसहाक से भी बड़ा है तू। मेरे पास में क्या है? देख कुआं भी है, मेरे पास में क्या है? देख बर्तन भी है। यही हमारा जीवन का हाल भी है। जब तक हम मसीह के साथ में व्यक्तिगत रिलेशन ठीक नहीं होता, हम पता क्या कहते हैं? देखो वो पढ़ा लिखा नहीं है, कलीसिया में मैं क्या हूं? वो देखो पैसे वाला नहीं है, मैं क्या हूं? वो देखो गाड़ी वाला नहीं है, देखो मैं क्या हूं? वो देखो अच्छी कोठी वाला नहीं है, मैं क्या हूं? उसके बच्चों को देखो, मुझे देखो। लेकिन ये मनुष्य का देखने का नजरिया है। आसमान के खुदा का देखने का नजरिया अलग है। वो ऐसे व्यक्ति को देख रहा है जिसकी निगाह आज कहां बैठी हुई है? गूलर के पेड़ पे छिपी हुई बैठी है। वो गूलर के पेड़ से उतार करके लाएगा। इन सब चीजों को क्या बनाता है? पहले वो एम्प्टी बनाता है। आपके पास में गाड़ी होगी लेकिन गाड़ी का गुरूर नहीं होगा, क्योंकि ये बात जानेंगे कि सब कहां से मिला है? आसमान से मिला है। यदि व्यक्तिगत रिलेशन ना होता तो खुदा कुछ भी ना देता। मेरे अजीजों मेरे मित्रों, ये स्त्री प्रभु के आगे बहुत सारी बातों को रख रही है, लेकिन नहीं जानती कि ये किससे बात। हम भी अभी तक शायद अधूरे जीवन को जी रहे हैं, नहीं जानते किसके लिए जीवन जी रहे हैं, नहीं जानते किसके लिए वचन में है, नहीं जानते कहां प्रार्थना में क्यों है, नहीं जानते संगति क्यों है। लेकिन मेरे अजीजों मेरे मित्रों, उसके पीछे कारण है, और वो कारण ये है कि पर्सनल रिलेशनशिप प्रभु के साथ में नहीं है। सब कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। सब दौड़ रहे हैं, मैं भी दौड़ रहा हूं। सब दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूं।
नहीं चलना। खुदा के कलाम में मिलता है। आगे चल के इसका बदला हुआ जीवन देखो मेरे साथ में 4 अध्याय और उसके 13 पद से आगे पढ़ो भाई। यीशु 15 ने पद। उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। अब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं यदि कोई डाली मुझ में नहीं है तो वो क्या होगी? सूख जाएगी और लोग उसे आग में झोंक देंगे। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे इस स्त्री से कह रहे हैं कि एक बात को सुन, यदि तू ये जल नहीं पिएगी जो मैं देता हूं तो तू बार बार क्या होगी? ये बात इसके जीवन में अब काम करना है। ये वचन जो इसके जीवन में आया है ये व्यक्तिगत रिलेशन को आज क्या करेगा? जोड़ेगा। पढ़ो आगे। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। ठीक है। परंतु जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। मेरे चीजों मेरे मित्रों, इस स्त्री ने कहा कुआं भी मेरे पास है, बर्तन भी मेरे पास है और मेरे पुरखा भी मेरे पास में है, लेकिन मैं फिर भी क्या करती हूँ? इतनी दूर आती हूँ, बहुत परिश्रम कर रही हूँ, लेकिन इस परिश्रम का कोई परिणाम नहीं दिखाई दे रहा। एक सीधा और सरल तरीका है, प्रभु यीशु मसीह के दामन को आज क्या कर लूं? हाँ, और जब मैं प्रभु के दामन को पकड़ लूंगा या पकड़ लूंगी तो मेरा रिश्ता उससे जुड़ जाएगा, क्योंकि वो अपने कलाम में कह रहा है इसके बाद तुझे कभी भी तू प्यासी नहीं हो। हमेशा के लोगों, प्रभु के कलाम में लिखा हुआ है, ये स्त्री को समझ में आ गया। और ये 15वें पद में क्या कहती है? हमेशा के कलाम में लिखा हुआ है, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हो और जल भरने को इतनी दूर मुझे दे प्रभु। मैं तेरे साथ आज एक रिलेशनशिप को आज रखना चाहता हूं। मेरे अजीजों मेरे मित्रों, और जब इसे रिलेशनशिप इसकी जुड़ गई तो खुदा के कलाम में लिखा है 25वें पद को पढ़ो इसी के। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अब स्त्री अपने आप बोलने लगी, क्योंकि इसका व्यक्तिगत संबंध किससे हो गया है? उस परमेश्वर से हो गया है जिसने नहीं कहा जाके कहना। क्या कहती है? मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रीस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। और आगे यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। हमेशा के लोगों, खुदा का कलाम बताना चाहता है आगे के पदों में, आप जाकर के अपने घर में पढ़ लेना। और इस स्त्री ने अपने घड़े को छोड़ा और जाकर के लोगों में चिल्ला चिल्ला कर इस बात का प्रचार करने लगी, मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जिससे मेरा रिश्ता जुड़ गया है, जिसके साथ मेरा संबंध जुड़ गया है, जो मेरे विषय में सब कुछ सच सच जानता और बताता है। जब तक तेरा मसीह तेरे साथ नहीं होगा, तेरा रिश्ता उससे नहीं जुड़ेगा, तब तक तू हमेशा मायूस, निराश, हताश और मायूस रहेगा। धन तो तेरे पास होगा लेकिन वो धन भी तुझे परेशान करेगा। ताकत तो तेरे पास होगी लेकिन वो भी तेरी काम की नहीं होगी। तेरे पे अच्छा घर तो होगा लेकिन उसमें भी शांति नहीं होगी। तेरे पास वचन तो होगा लेकिन पढ़ेगा तो, लेकिन उससे तुझे कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि तेरा व्यक्तिगत संबंध तेरे पिता से ठीक नहीं। मेरे अजीजों मेरे मित्रों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, हमने इस स्त्री का बदला हुआ जीवन और इससे पहले का जीवन भी देखा। बाइबल बताती है यदि ये रिश्ता आपका कहीं पर मसीह से नहीं बना है तो आओ मसीह के पास और मसीह से कहो, मैं कूलर के पेड़ पर नहीं रहना चाहता, मैं छिपना नहीं चाहता, मैं तेरी आवाज को सुन करके क्या करना चाहता हूं? आज रिश्ते को जोड़ना चाहता हूं। जक्कई ने जैसे ही प्रभु की आवाज सुनी और क्या करा? रिश्ते को ठीक कर लिया। खुदा के कलाम में से हमेशा के लोगों, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 28वां पद इस बात को बताता है। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 28वां पद पढ़ देंगे। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। इसलिए कलाम में लिखा है कोई किसी को मत जांचो, अपने को जांचो कि आपका व्यक्तिगत रिश्ता आपके साथ, पिता के साथ कैसा है। पता है, जब घर के अंदर में टेंशन होती है ना, पड़ोस में टेंशन होती है ना, कलीसिया में टेंशन होती है ना, सबसे पहले क्या करने लगते हैं लोग? चलो। लेकिन जो प्रभु का जन है, जिसका व्यक्तिगत रिलेशन प्रभु के साथ ठीक है, वो काम नहीं करता जो हम। बताओ, इतने बार बाइबल पढ़ते, इतने प्रार्थना करते, देखना जीवन। प्रभु ने कहा ये तेरा काम नहीं है, यही तो व्यक्तिगत ठीक करना है। मेरे जीवन के अंदर में कमी कहां पर है?
परिवार की स्थितियां ऐसी हो गई परमेश्वर के लोगों, यदि वो बाइबल पढ़े तो परेशानी, ना पढ़े तो परेशानी, प्रभु के घर जाए तो परेशानी, ना जाए तो परेशानी। क्यों? क्योंकि वो दोनों तरफ से नहीं जीने दे रहे। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है अपना संबंध पिता के साथ ठीक कर ले, क्योंकि बाइबल एक बात को बताना चाहती है भविष्य के लोगों, बाइबल में लिखा है हर कोई अपने आप को जांचे। मेरा संबंध प्रभु से ठीक है, मेरा रिश्ता प्रभु के साथ में ठीक है, मुझे प्रभु ने यह अधिकार दिया है, मेरी पत्नी यदि कमजोर है उसके लिए प्रार्थना करो, मेरा पति कमजोर है उसके लिए प्रार्थना करो, मेरे बच्चे यदि कमजोर है उसके लिए प्रार्थना करो, लेकिन जजमेंट मत करो। ये प्रभु को पसंद नहीं आता। व्यक्तिगत रिलेशन, और पता है कब होगा? जब व्यक्तिगत रिलेशन हमारा ठीक होता है ना, हमारा बच्चा अपने रास्ते पे चला जाता है, हमारे को रात में अपने आप पवित्र आत्मा उठाता और घुटनों के बल पे लेकर के आता और आंसुओं के साथ में हमारा बिस्तर भीगता और हम प्रार्थना करते और परिवर्तन अपने आप आना शुरू होता है। लेकिन हम क्या करते? हम व्यक्तिगत नहीं उसे कर दे रहे, हम कह रहे हम कर लेंगे। और जब हमारा ये हो जाता है तो हमारी गवाही का सिलसिला पता क्या जोड़ता है? मैंने अपने प्रभु की दया से इस बात के लिए गया और मेरे प्रभु ने बड़ा काम, महिमा मुझे नहीं चाहिए। लेकिन हम पता क्या कहते हैं? मैंने उससे करी, उससे करी, उससे करी, उससे करी, उससे बात करी, उसको पैसा दिया और ये सब कुछ हो गया और प्रभु ने इस पर दया दिखा दी। प्रभु ऐसा काम नहीं करता। हमेशा के लोगों को व्यक्तिगत रिलेशन ठीक होना जरूरी है। अंत की बात पर आकर के समाप्त करते हैं। अब यीशु मसीह ने जिस समय पर परमेश्वर के लोगों अपने चेलों से कहा जाओ और उस फसह की क्या करना, तैयारी। अब प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि एक इसमें से कौन है, मेरा ही चेला है, मुझे क्या करेगा, पकड़वाएगा। प्रभु ने उसे भी क्या करा, व्यक्तिगत नियुक्ति में दिया और उसे ये मौका दिया कि तुम अपने व्यक्तिगत संबंध आज मुझसे क्या कर ले, ठीक कर ले। लेकिन ये मेज पर भी जाके क्या करने लगा, नहीं करा, मेज पर भी नहीं करा। और जैसे ही टुकड़ा लिया तो उसकी आत्मा काम उसके जीवन में करके क्या चली गई, बाहर लेके चली गई। यदि व्यक्तिगत संबंध ठीक नहीं होगा मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, तो शैतान की आत्मा आपको बरगलाती रहेगी, घुमाती रहेगी, घर में शांति नहीं आने देगी, आपका जीवन शांत नहीं रहेगा, आप अशांत व्यक्ति से दिखाई दोगे, आपको बोलोगे लेकिन आपको लोग उसका प्रभाव नहीं दिखाई देगा। क्योंकि परमेश्वर के कलाम में मिलता है यदि तेरा परमेश्वर तेरे साथ ना हो तो तू कुछ भी नहीं कर सकता। परमेश्वर के कलाम में लिखता है जब सारे चेलों को इस बात का पता चल गया, लेकिन यहूदा को फिर भी नहीं पता चला कि उसका संबंध उसके पिता से क्या है, परमेश्वर के लोगों आओ आज उसकी देह की उन्नति करो, उसकी देह को खराब मत करो। हम उसके अंग हैं और अंग का काम है देह क्या करे, उन्नति। और ये उन्नति तब करेगी जब मेरा व्यक्तिगत रिलेशन उसके साथ में जुड़ा हुआ और ठीक। हम दूसरों को कभी ना जांचें, हम ना देखें वो ऐसा है वो वैसा है, क्या पता उसका व्यक्तिगत संबंध अपने पिता से बहुत अच्छा हो। और मैं आपको एक छोटी सी बात बता करके समाप्त करूं। धनवान हमेशा क्या सोचता था, बोलो, लाजर को देख के धनवान क्या सोचता था, इसके पैर कपड़े, इसे खाने को भी नहीं मिल रहा, मैं कहां जाऊंगा। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, जिसे कोई कुछ नहीं समझता उसे आसमान का खुदा सब कुछ समझता। और उसने दूर से देखा, विपरीत परिस्थिति देखी, पिक्चर बदल गई थी। क्या बोला, प्रभु ने कहा तो अपने जीवन में बलि वस्तुओं को ले चुका, इसने अपना उस दुख में भी संबंध मेरे से तोड़ा। इसलिए मत विचार करना, कभी किसी के जीवन पर उंगली मत उठाना, कभी किसी के विषय में मत बोलना अपने मुंह से, गुनाह में फंस जाओगे। हो सकता है उसका व्यक्तिगत संबंध अपने पिता के साथ में कितना अच्छा हो, आपको लगता हो वो गिरा हुआ व्यक्ति है, लेकिन क्या पता वो रात के पहरों में अपने पिता से क्या कह रहा हो, क्या कह रही हो, और उसकी वो तड़प आपके जीवन के अंदर में कहीं कहर न ले आए। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, अपने रिलेशन को ठीक करो, क्योंकि व्यक्तिगत जाना है। उद्धार व्यक्तिगत है, द्वार व्यक्तिगत है, लेके जाएगा व्यक्तिगत जाएगा। कहीं नहीं कह रहा कोई परिवार या कुछ ऐसी चीजें जो आपके साथ जुड़ी हुई हो जाएंगी, सब कुछ क्या मिलेगा, व्यक्तिगत है। न्याय भी कैसे करेगा, व्यक्तिगत। आज आशीषें भी कैसे देता है, व्यक्तिगत देता है। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, आओ इस संबंध को पिता के साथ ठीक करो। यहूदा की तरह समय मत दो,
अपन प्रभु से कहो, प्रभु मैं जैसे जिस हाल में हूँ मैं आज तेरे को देता हूँ और उससे कहता हूँ, प्रभु मेरा संबंध तेरे साथ में ठीक है। और प्रार्थना जीवित विश्वासियों के सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हमारी आपसे विनती प्रार्थना है, हम शायद अपने आप को बहुत अच्छा समझते रहते हो प्रभु, बहुत अच्छा मानते हो प्रभु, लेकिन मेरे परमेश्वर पिता हमारा व्यक्तिगत संबंध तुझसे ठीक नहीं, जिसके कारण तूने परमेश्वर पिता में बताया और दिखाया प्रभु कि परमेश्वर पिता वो डाली जो परमेश्वर पिता तुझ में नहीं है, वो परमेश्वर पिता सूख जाती प्रभु, लोग उसे परमेश्वर पिता आग के हवाले कर देते, लेकिन तू इसलिए हमारे पास में आता कि हमारे व्यक्तिगत संबंध यदि तेरे साथ ठीक है तो हम हरे भरे लहराते हुए और प्रभु आप में उन्नति करते दिखाई देंगे। तो प्रभु आपसे विनती करते हैं, बहुत सरल और सहज बात जब इस सामरी स्त्री को समझ में आ गई, आज तेरे लोगों को भी परमेश्वर पिता आने पाए, अनुग्रह कर दे, हमारी विनती को सुन ले, क्योंकि हम आपके पुत्र अपने उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में होकर के मांगते, आमीन।